आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है अब होम डिलीवरी। अब आप समझ रहे होंगे किस बात की होम डिलीवरी होने वाली, और ये डिलीवरी होगी शराब की। मध्य प्रदेश में शराब को लेकर काफी सियासत गरमाई, खासकर मुरैना के बाद। अब मार्च में चूंकि नए ठेके होना है, नए कॉन्ट्रैक्ट होना है और नए लोगों को मौका मिलना है, तो बहुत कुछ बदलने वाला है। नई शराब नीति में बहुत कुछ दिखाई देगा, ऐसी चर्चा है। और बात यह भी कही जा रही कि अब एक ऐसा भी मसला आने वाला है जिसमें होम डिलीवरी यानी ऑनलाइन ऑर्डर पर आपको घर पहुंच शुरू हो जाएगी और आपको घर भी मिल जाएगी शराब। यानी जिस शराब को बंद करने की बात चलती रही है, वो शराब अब घर में पहुंच जाएगी। यही कुछ कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किया था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उससे पहले सरकार चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और जो ड्रॉप तैयार किया गया 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लाने की जो सरकार की मंशा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि शराब ऑनलाइन मिलेगी, घर आपके होम डिलीवरी के जरिए माल पहुंच जाएगा, यानी शराब पहुंच जाएगी। इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी हो गई है। लाइसेंस फीस बढ़ने की भी संभावना है। एक समूह से 3 से 4 दुकानों को अब दुकानें देने की बात कही जा रही है। भुगतान का बिल भी अनिवार्य हो सकता है। नई नीति को फरवरी में ही मंजूरी देनी होगी, क्योंकि मार्च में नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या ये माना जाए, इस नई नीति के जरिए सरकार अपनी खजाने को भरना चाहती है? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने भी। बजट जुटाना है, नई नई योजनाएं हैं और नए नए वायदे दावे सब हैं, तो फिर होंगे कहां से पूरे? पर क्या ये हो पाएगा? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री की इसमें मोहर लगना बाकी है। चलिए, संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। संदीप से हम बात कर लेते हैं। संदीप, शराब को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। हमने देखा कि मुरैना के घटनाक्रम के बाद तो बहुत सियासत भी गरमाई, पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जब नई शराब नीति सामने हो तो उसमें घर पहुंच सेवा भी शुरू हो जाए। बिल्कुल, नई शराब नीति को लेकर के प्रदेश की सरकार काम कर रही है। करीब करीब उसका जो फॉर्मेट है वो भी तैयार हो चुका है। राजस्व मंत्री, यहाँ आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के पास पूरा फॉर्मेट पहुंच चुका है। अब ये मामला सहमति, सीएम की सहमति पर अटका हुआ है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूं कि ठीक यही फॉर्मेट तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने भी तैयार किया था, जिसका इस भारतीय जनता पार्टी की उस समय पर जब विपक्ष में थी तो भाजपा ने इसका विरोध किया था। कुछ दिन पहले भी इसका भाजपा ने इसे मामले को उठाया था और मखौल उड़ाया था कि भाजपा कांग्रेस की, तत्कालीन कांग्रेस सरकार घर घर शराब पहुंचाना चाहती है। लेकिन अब यही ऑनलाइन शराब की अब बिक्री अब भाजपा की सरकार करने जा रही है, घर पहुंच सेवा देने जा रही है। हालांकि यहां पर शुद्ध शराब देने की बात हो रही है, लेकिन शराब तो शराब है। हर व्यक्ति के जब घर में पहुंचने लगेगी शराब, तो कहीं ना कहीं वो घातक परिणाम हो सकते हैं। जी, लोग दूध नहीं पहुंचा पा रहे हैं, शुद्ध शराब क्या शुद्ध पहुंचाएंगे? संदीप, हमने देखा कि जैसे ही सरकार ने एक अभियान छेड़ा, युद्ध के खिलाफ शुद्ध जैसा जो अभियान था, उसी तरह का एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कई जगह से ऐसी खबरें आई, खासकर भिंड, मुरैना, ग्वालियर से तो ऐसी लगातार खबरें आती है कि जो खाना हम खा रहे हैं, जिस दूध का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें मिलावट होती है। फिर घर पहुंच सेवा में कैसे समझ पाएगा वो व्यक्ति जिसके घर शराब पहुंच जाएगी, उसमें कैसी होगी? हालांकि सरकार की मंशा होगी कि अच्छी शराब लोगों के घर पहुंचे, लेकिन जरूरत क्या पड़ गई पहुंचाने की? बिल्कुल, यहाँ पर ये अपने आप में सवाल तो उठते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि दूषित शराब रोक करके सही शराब पहुंचाने की बात है, लेकिन इसकी पारदर्शिता कैसे की जाएगी? आपके घर जो भी चीज पहुंच रही है तो जरूरी नहीं कि वो शुद्ध ही होगी, और कहाँ से भेजी जा रही, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार ने इसके लिए जो रोड मैप तैयार किया है, जो क्राइटेरिया तय किया है, वो किस तरह का होगा, ये भी अभी अपने आप में सवालों के घेरे में है। और जिस तरह से घर में शराब पहुंचाने की बात जा रही है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि इसमें बड़ा विवाद सामने होने वाला है। फिलहाल तो सरकार ने एक तरह से, सरकार की जो मंशा है, क्योंकि झाबुआ कांड के बाद तो शुद्ध शराब की बात है, लेकिन जब घर से पहुंच सेवा शुरू हो जाएगी शराब की, तो परिणाम उसके जरूर दुष्परिणाम में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए, कैसी होगी होम डिलीवरी और क्या होगा, मैं आपके पास एक बार और लौटूंगा। संदीप, आप बने रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, साथ ही अजीत भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और योगीराज योगेश जी है, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। गोविंद मालू जी, शायद मंशा ये थी कि शराब की बंदी बंद हो जाए, शराब ही बंद हो जाए, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नया ड्रॉप तैयार हो रहा है, हालांकि अभी इस पर मोहर लगना बाकी है मुख्यमंत्री जी की,
तो क्या ये माना जाए कि अब ऑनलाइन शराब मिल जाएगी लोगों को घरों तक? देखिए, सरकार शराब को धीरे धीरे इसकी लत छुड़ाना, इसको बंद करना और शराब की आदत छुड़ाना, इसके लिए एक बड़े योजना पर काम कर रही है। और चूंकि राजस्व की भी हानि होगी तो उसके बारे में भी देखना, अपराध कम हो, शराब के लिए जो हमारी नीति है वो जनोन्मुखी रहेगी, लेकिन काल्पनिक बातों पर कोई बात नहीं की जा सकती। अभी कुछ सामने नहीं आया है, इसलिए उस पर केवल कयास लगाना कि होम डिलीवरी होगी या क्या होगा। लेकिन शराब की हमने पिछले 12 साल में एक भी दुकान नहीं बढ़ाई और नहीं हमने शराब के लिए, जैसा इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने हर 5 किलोमीटर पे एक दुकान खुलेगी, महिलाओं के लिए अलग शराब दुकान खुलेगी, ऐसी कोई योजना हमने नहीं बनाई है। और हम चाहते हैं कि शराब की लत लोगों को छूटे और शराब से लोग परहेज करें। लेकिन यदि घर घर पहुंच जाती है शराब तो लत छूटेगी या लत घर बैठे बन जाएगी? नहीं, देखिए वो तो एक, मैंने कहा ना, मैंने अभी उस ड्राफ्ट के बारे में न तो कोई सुना है न मैंने कोई उसकी जानकारी है मेरे पास। लेकिन आप जो बता रहे हैं, यदि वो कुछ हद तक कोई प्रस्ताव भी होगा तो मैं समझता हूँ कि यदि घर पर शराब देना है तो ये जहाँ पर हंगामा होता है, जहाँ पर लोग लेने जाते हैं, नियंत्रण तो घर वालों का होगा ही शराब के मामले में। दूसरा, जो मनमाने ढंग से शराब पीते हैं उन पर भी अंकुश लगेगी और इधर उधर जो हंगामा करते हैं लोग उन पर भी उसकी अंकुश लगेगा। मैं समझता हूँ घर में यदि बैठकर वो अपने उस नियंत्रण में आदमी उस शराब की लत से छुटकारा पाएगा तो कोई गलत बात मुझे नहीं लगती उसमें। जी जी हाँ, अब कैसे आपको गलत लगेगी, खैर आपकी अपनी मजबूरियां हैं। अजीत भदौरिया जी। बहुत हास्यास्पद है मनोज जी, गोविंद मालू जी का वक्तव्य। पर सबसे पहले मैं IND24 आपको बधाई दूंगा कि इस तरीके के जन विरोधी फैसले करने से पहले आप जन चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए IND24 को बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, आदरणीय मालू जी का अभी मैंने वक्तव्य सुना, मालू जी साफ झूठ बोल रहे हैं कि 14 साल में शिवराज सिंह जी ने एक भी शराब की दुकान नहीं बढ़ाई। मालू जी को शायद संज्ञान में नहीं है कि जिस जगह एक दुकान थी वहाँ 4-4, 5-5 दुकानें बढ़ चुकी हैं शराब की पिछले 14 साल के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मालू जी, आप तो स्वयं इतने वरिष्ठ हैं, आपको स्वयं अंतरात्मा से ये चीज सोचना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आपको अभी बुरा लग जाएगा कि आप ये शराब की होम डिलीवरी का समर्थन कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि किसी अधिकारी ने या किसी नेता का ऐसा मंतव्य है तो हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, ऐसे जन विरोधी निर्णय को वापस करवाएंगे। अब कल के दिन तो शिवराज सिंह जी ये भी कहेंगे कि नल कनेक्शन करवा देंगे शराब के, बिल्कुल। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि शिवराज जी ने तो उसको देखा नहीं है, ड्राफ्ट को जैसी चर्चा है उनके पास पहुंचेगी, उनकी मोहर लगना बाकी है, हो सकता ना लगे मोहर जी, वो अलग बात है। पर आपको बधाई, इससे शिवराज सिंह जी के कान तो खड़े होंगे, कम से कम जन चर्चा होगी मनोज जी। शिवराज सिंह जी के संज्ञान में तो आएगा कि किस तरीके से जन विरोधी नीति का काम कर रहे हैं, कि सिर्फ सूट बूट के लोगों के साथ ही काम करना, उनकी भलाई के लिए ही काम करना कोई आवश्यक नहीं है। जनता ने आपको, हालांकि आपने तो वोटों से ये सरकार चुनी हुई है, खरीदी हुई है ये सरकार वोटों से इस बार की, तो आप तो सिर्फ वो जो आबकारी के ठेकेदारों ने, डिस्लरों ने पैसा लगाया है विधायक की खरीदी में, उनको लाभ देने के लिए आप ये कर रहे हैं। अजीत जी, ये तो आपके समय में भी हो गया था लगभग, अब वो तो सरकार चली गई, नहीं तो ये घर पहुंच सेवा तो शुरू हो चुकी होती और लोग इसका आनंद ले रहे होते। नहीं लेना चाहिए आनंद, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, लेकिन लोगों के घर घर पहुंच चुकी होती शराब अब तक। ये आपका तैयार हो गया था। कर रहे हैं, इस पे चर्चा हो जी, कब नौमन तेल होता कब राधा नाचती, वो बात अलग वो कहानी थी मनोज जी। जी जी, हम कब तक रोते रहेंगे कांग्रेस और पुरानी सरकारों को। आप तो वर्तमान की बात करिए ना, आप तो सदाचारी है ना, सबसे बड़े जनहितैषी बनने का। आपके समय में रेत की ट्रॉली जो 700-800 रुपए की बिकती थी, आज 17,000 रुपए की बिक रही है। 22,000 रुपए की रेत की ट्रॉली बिक रही। कैसे कीमतें बढ़ गई? जिन जगहों पे लोगों ने जो सोचा नहीं था कि यहाँ से रेत उत्खनन होगा, हमारी नदियों का क्या कहा था, छलनी कर दिया गया पूरी नदियों को। इस तरीके से माफिया बढ़ गया पूरा शिवराज सिंह जी के राज्य में। आप क्या सोच रहे हैं? योगीराज जी, योगेश जी,
ऐसी चर्चा चल पड़ी है कि जो नया ड्रॉप तैयार हुआ है, हो सकता है कि उसमें घर पहुंच सेवा शुरू हो जाए। यदि ऐसा होता है तो फिर कई सवाल भी खड़े होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। असल में है क्या मनोज जी, शराब के मामले में दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, और शराब पीने वालों का कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता। इसी मामले में शराब को लेकर जितनी भी नीतियां बनाई गई हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस सब एक है। आप देखिए, अभी होम डिलीवरी की बातें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में तो होम डिलीवरी हो रही है, पंजाब में होम डिलीवरी हो रही है, गुजरात में शराबबंदी पे पाबंदी है, लेकिन गुजरात में आप जहाँ चाहो वहाँ शराब मिल जाएगी। तो ये कोई बहुत ऊंचा काम नहीं कर रहा है, केवल लोगों को वर्गलाने का काम होता है। आप तो बिल्कुल लागू कर दो इसको, कई नहीं कई सारी दुकानें खोल दो आप। मूल बात ये है कि क्या शराब पे कोई प्रतिबंध लगा पाया? लोगों की लत लगातार बढ़ती जा रही है पीने की, और शराब पीने के जो दुष्परिणाम सामने आते हैं उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। मुरैना में 20-25 लोग मर गए, उज्जैन में 9-10 लोग मर गए। ये जो प्रवृत्ति कच्ची शराब में जहर मिला के लोग बना रहे हैं, ये कौन बना रहा है? इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आप शराब बंद नहीं कर सकते, चाहे किसी भी प्रकार के आप कानून लेके जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, शराब की दुकान बढ़ा दो आप। सरकार तो शर्म के मारे, विरोध के मारे शराब की दुकानें नहीं बढ़ाती, लेकिन शराब की बिक्री आप देख लो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप दुकानें कम करो, दुकान नहीं खोलो, लेकिन शराब की बिक्री के मामले में आप देखो ना, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मतलब शराब की लत लगातार बढ़ती। अधिकारियों का एक नया द्वार खुल जाता है, एक नया आय का स्रोत बढ़ जाता है। वो तो चाहते भी होंगे कि 2 नंबर की शराब बिकती रहे, तो जो बंदी 20,000 महीने की थी वो 40,000 हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा माध्यम और साधन शराब है। मैं जो कह रहा हूँ, जिस चीज पर अंकुश लगना चाहिए, शराब में जो मिलावट हो रही है, शराब का जो माफिया हो रहा है, शराब से जो अपराध बढ़ रहे हैं, इन सब पर अंकुश लगाने की जरूरत है। और अब शर्म की कोई बात नहीं है। लोग जो केवल विरोध करते हैं, जब कमलनाथ जी शुरू करने वाले थे तो शिवराज जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने की तैयारी। अब शिवराज जी कर रहे हैं तो कांग्रेस आरोप लगाएगी, जबकि दोनों ही पार्टियां शराब ना तो बिक्री रोक सकती, न शराब की दुकानें कम कर सकती। मैं तो कह रहा हूँ इसको अनिवार्य कर दो आप तो, क्योंकि ऐसे ढोंग धतूरे करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन इसके दुष्परिणामों पर विचार करना चाहिए, इसके जो मिलावट हो रही है उस पर विचार करना चाहिए, शराब पीने से मौतें हो रही हैं इस पर विचार करना चाहिए, शराब से नुकसान ना हो इस पर विचार करना चाहिए। अभी मालू जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हम शराब की लत पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तो शराब की लत पर कैसे रोक लगाएं? यदि लग जाए तो बहुत ही। 2 तरह की चीजें हैं, एक तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाती है, दूसरी तरफ शराब की दुकान को परमिशन दे देती है। तो बड़ा गजब है कि नशा मुक्ति अभियान की जरूरत ही नहीं है, आप शराब को बंद कर दीजिए, अपने आप नशा मुक्ति मिल जाएगी, लोगों को नशे से मुक्ति मिल जाएगी। एक शराब, जैसे उमा भारती जी ने कहा कि जब खुले में बिकती है तो आदमी शहंशाह बनकर लेता है, और जब 2 नंबर से बिकती है तो आदमी चोर बनकर लेता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो इसको थोड़ा सा हो सकता है हास्यास्पद लगे, लेकिन अनिवार्य कर दो ना आप तो। जगह जगह खोल दो, आप क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि आप उस चीज पर तो अंकुश लगा नहीं पा रहे। लगातार शराब की जो बिक्री लगातार बढ़ती चली जाए। आप ये देखो, ठेकों की राशि लगातार बढ़ रही है, शराब की मात्रा लगातार बढ़ रही है, तो आखिर मतलब पीने वाले तो बढ़ ही रहे ना। आप पीने वालों की लत कम कैसे कर सकते हैं? सही बात है, पीने वालों को। चलिए मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, आप बने रहिए। इस बार एक बार संदीप से और एक प्रतिक्रिया ले लूं मैं। संदीप हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। संदीप, जैसा हम बात कर रहे हैं, तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन क्या इसका ड्रॉप तैयार हो गया है, और ड्रॉप में और क्या क्या चीजें दिखाई देने वाली है यदि इस ड्रॉप पर मंजूरी हो जाती? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचने के पहले ये चर्चा हो रही है, हो सकता है कि चर्चा के बाद उन तक पहुंचे तो वो भी कुछ इसमें अपनी एक कलम चला दे या कैंची चला दे। बिल्कुल, देखिए ड्रॉप तो तैयार हो चुका है। ड्रॉप तैयार हो करके आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास पहुंच चुका है। उनके अब पहले उनकी रजामंदी होगी, फिर उसके बाद वो ड्रॉप जाएगा सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास है। संभवतः इसको कैबिनेट में भी रखा जाएगा और उसके बाद ही इसको अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो एक समूह में 3 से 4 दुकानें रखने का प्रावधान रखा गया है, और ऐसे ही जो दुकान से खरीदने पर बिल देना होगा, कुछ चीजें इसमें अलग से रखी गई हैं। नई नीति को फरवरी में ही मंजूरी देने की बात आ रही है, यानी कि फरवरी के महीने में इस नीति को अमली जामा पहनाने की कवायद की जा रही है कि फरवरी में यह नीति लागू हो जाए। तो इस तरह से प्रावधान बनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह मामला कैबिनेट में, और मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री फिर उसके बाद नहीं, लेकिन दुकान बढ़ाने की जो बात कही जा रही थी, क्या वो भी इसमें दिखाई देगा?
दुकानें बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। दुकानें ये ऑनलाइन की ही प्रक्रिया है कि लोगों के घर तक पहुंचाई जाए, पहुंच सेवा दी जाए, समूह बनाए जाएंगे दुकानों के लिए, जो कि छोटी छोटी दुकानें खोलने का प्रावधान जो सामने बात आ रही है, तो छोटी दुकानें खोलने की चलिए बात संदीप, आ बहुत रही है। धन्यवाद, आप मेरे जी। साथ जुड़े। गोविंद मालू जी, चर्चा यही है। देखिए, एक तरफ नशे के कारोबार पर आप लोग विराम लगाने की बात करते हैं, लगना भी चाहिए, कोई नहीं चाहेगा कि नशे से चूंकि एक नई पीढ़ी नष्ट हो जाती है। और हमने आपके इंदौर में देखा, आप तो इंदौर के हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में बरामद भी की गई। लेकिन अब ये जो नशा जो घर तक पहुंच जाएगा लोगों का शराब के बतौर, इससे परिवार टूटेंगे। देखिए मनोज जी, आपने भी कहा और हमारे पत्रकार मित्र बंधु ने भी कहा कि जहां शराबबंदी हुई वहां क्या हुआ, चोरी छिपे शराब मिल रही है, भ्रष्टाचार नीचे तक जो प्रशासन तंत्र में वो फैल रहा है। मैं राजनीतिक दल के आग्रह पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर एक बात कह रहा हूँ कि जब तक समाज में जन जागरण जागरूकता नहीं होगी और जब तक इन लोगों से शराबखोरी करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक इस पर कोई भी अंकुश लगना, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले। मैंने कहा ना, जहाँ बिहार में अगर शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, ऐसी कई जगह जब शराबबंदी है, वहाँ भी हम शराब का काला बाजारी देख रहे हैं। जहाँ पर शराब बिक रही है वहाँ पर भी हम उस पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, ये जब आजादी के बाद से जब इनकी सरकार बनी तो गांधीवादी विचारधारा के आधार पर इन्होंने सरकार बनाई। लेकिन सबसे बड़ा गांधी का नशा मुक्ति या शराब से दूर रहना, उससे इन सरकारों ने परहेज क्यों नहीं किया? और जब वहां से शुरू हुआ सिलसिला, आजादी के बाद कभी किसी भी वर्षों में किसी भी राज्य में लगातार कांग्रेस सभी दूर पूरे देश अब गांधी जी दो तरह के हैं ना मालू साहब, एक वो गांधी जी है जिनके पद चिन्हों पर चलने की बात सभी कहते हैं, गांधी को सामने रखते हैं, और दूसरे गांधी की व्यवस्था करते हैं। अब ये परउपदेश कुशल बहुतेरे की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया, कैसे लोगों को शराब की लत लगाने के लिए कांग्रेस जवाबदार है। और इतने सालों तक, 60 साल तक कांग्रेस ने शराब के नदी बहा दी, शराब के टब, शराब के तालाब, उसमें लोगों को नहला दिया। इस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि अब एकदम बंद कर दो, और बंद कर दो तो यही लोग कालाबाजारी कराते हैं। ये जितने भी लोग अभी तक कालाबाजारी और ये जो माफिया हैं, उसमें कांग्रेस ही सबसे ज्यादा है, बाकी समाज का आम जन अलग है। अब आपको भी मौका मिला, 15 साल आप हैं, फिर से आप आ गए, तो अब आप लोग बंद कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो जहाँ सरकारें हो रही, हम वहाँ उसका अल्टरनेट देख रहे हैं कि राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होगी और इस पर अंकुश कैसे लगेगा। शराब बंद होने के बाद भी कैसे माफिया लोग, शराब के माफिया न पनपे और काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग में शराब चोरी छिपे न बिके, पहले इसकी चाकचौबंद व्यवस्था हो जाए, उसके बाद सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार जी। अजीत भदौरिया जी, हम एक अलग बात करते हैं जिसमें सियासत को थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। कहते हैं कि जहां लिखा होता है कि पेशाब करना मना है, लोग वहीं करते हैं। और यही सवाल है कि यदि शराब बंद होती है तो फिर शराब के बाद भी वही कई तरह से शराब की बिक्री शुरू हो जाती है, अवैध शराब, घटिया शराब सब पहुंचने लगती है। लेकिन यदि इसको खुले रूप में दे दिया जाए, ये हम भी वकालत नहीं कर रहे हैं, आपसे भी नहीं कर रहे वकालत, लेकिन एक चर्चा का विषय तो है, जैसे योगेश जी कह रहे थे, यदि ऐसा होता है, डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने तो बड़ा खुलकर कहा कि दुकानों की संख्या बढ़ा दीजिए। देखिए मनोज जी, आज 30 जनवरी है, बापू का श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। और देखिए, गौड़से के पूजक बापू की बात कर रहे हैं आज। ठीक रहा कि देश आजाद के समय हमारे पूर्वजों ने इन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोगों को नहीं चुना, नहीं तो ये अंग्रेजों के शासन का हवाला दे दे के आज तक सुई तक नहीं बना पाते इस देश में, जिसमें मिसाइलें और दुनिया भर की चीजें बन रही हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, परंतु दोनों चीजें हैं उसमें। आप अगर सिक्के के दोनों पहलू रहते हैं, अगर आप उपलब्धता कराएंगे तो उसका कंजप्शन बढ़ेगा। आप अगर इसी शराब को ठेलों पे रख के गली गली बिकवाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों की इच्छा जागृत होती है, उपलब्धता बढ़ती है। अगर आप क्यों 11 बजे बंद करने का प्रावधान रहता है, क्यों 12 बजे बंद करने का प्रावधान रहता है कि भाई इसके बाद कम से कम अब बिक्री बंद हो, क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं जो उसके बाद फिर उनको जब दुकान खुली नहीं मिलती, परंतु अगर उपलब्धता रहेगी
तो निश्चित रूप से कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो समाज में विकृति बढ़ेगी। ये बात तय मानिए। कल के दिन कोई बड़ी बात नहीं, शिवराज सिंह जी ये कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ तो अफीम होती है, अफीम ब्रांड है, जिसको खाना हो खाए, नहीं खाना हो ना खाए, हम तो खुले बाजार में बेचेंगे वो तो साफ कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, कहीं भी अवैध धंधे नहीं चलने देंगे। यदि इस तरह के धंधे दिखाए, आप देखिए इंदौर में कितनी बड़ी कार्रवाई, 70 करोड़ का वो पकड़ा है। आपने देखा किस तरह का नशा इस्तेमाल किया जाता था। राज सिंह शरणागत हैं, एक असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज को आबकारी मंत्री के कहने के बाद भी, सार्वजनिक सोशल मीडिया पे डालने के बाद भी शराब माफिया के दबाव में हटा नहीं पा रहे शिवराज सिंह। शैलेश सिंह जैसा जो 17 साल से लगातार एक ही कुर्सी पे बैठा हुआ है ग्वालियर में, आपका अपर आयुक्त, वो उसको हटा नहीं पा रही सरकार शराब माफिया के चलते, जबकि आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे उसका हटाने के आदेश जारी कर दिए थे, परंतु वो हट नहीं पा रहा। आदेश जारी जी एक प्रतिक्रिया इस पर दे दीजिए, फिर मैं चल रहा हूं योगेश जी के पास। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा अधिकारी है जो भारी पड़ रहा है शराब के कारण। हेलो जी जी गोविंद मालू जी। हाँ जी, एक बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, किसी शैलेश सिंह का नाम ले रहे हैं अपर आयुक्त का, कह रहे हैं 17 साल से एक ही जगह। खेत की कर्रई खलियान की जिस ढंग से अभी एक्साइज कमिश्नर और ये लोग जिनकी नियुक्ति सरकार ने की, उनके माध्यम से जो बड़ी धनराशि सोनिया जी को भी पहुंचाई और इनके कई नेताओं के अकाउंट में भी गई, और कई सारे उस पर जांच पड़ताल चल रही है इनकम टैक्स की और सब हो रहा है। तो इस बारे में ये कहें कि किस तरह से उन्होंने शराब माफियाओं को संरक्षण देकर और पैसा लेकर और अलग अलग मदों में डाला, हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। वो जो इनकम टैक्स में अभी जांच हो रही है उसमें सब पता लग जाएगा किस तरह के माफियाओं से इन्होंने वसूली की है। कि अपनी बात करें, अपने गिरेबान में झांके, दूसरे की बात क्या करते हैं। और हमारे तो ट्रांसफर होते रहते हैं, प्रक्रिया में निरंतर होते रहते हैं, और जो गलत काम करता है उसको हमारी सरकार तुरंत पद से हटा भी देती है, बर्खास्त भी कर देती है और नौकरी से भी निकाल देती है। इनकी हिम्मत नहीं हुई कभी, ये तो सेटिंग करते हैं। चलिए योगेश जी, बड़ा सवाल यह है कि एक बड़ा राजस्व तो मिलता है, करीब करीब 2000 करोड़ का राजस्व सरकार को मिलता है, और ये राजस्व इतना बड़ा है कि इससे कई काम होते हैं मध्य प्रदेश के भीतर। लेकिन यदि ये राजस्व बंद कर दिया जाता है, जैसे शराबबंदी की बात उमा भारती जी ने उठाई, तो हमें लगता है ये संभव भी नहीं है। सरकार ऐसे दौर में जब कोरोना का संकट है, राजस्व जुटाना है, काम करना है, सामने चुनाव भी है, पर क्या यदि इस पर थोड़ी बहुत रोक लगती है तो कहीं और से राजस्व की व्यवस्था जम सकती है? ये असंभव है। ये सबसे बड़ा रेवेन्यू है शराब के मार्फत जो सरकारें कमाती हैं। और आपने कोरोना काल का जिक्र किया, आप ये देखिए कोरोना काल में जब सारी दुकानें बंद हो गई थी तो सारे शराब ठेकेदार हाईकोर्ट चले गए थे कि साहब दुकानें खोली जाए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि हाँ घर पहुंचाई जाए शराब लोगों के। तो ये तो हालत है इस देश की जी, कि लोगों को उससे वंचित नहीं किया जा सकता। एक और धार्मिक उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ, बड़ा विचित्र आपको लगेगा। हमारे यहाँ तो भगवान शराब पीते हैं, उज्जैन में भैरवनाथ की शराब चढ़ाई जाती, तो आप इन चीजों को कैसे रोकोगे आप? मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जैसे उड़ता पंजाब, पूरा का पूरा पंजाब बर्बाद हो गया नशे की वजह से। ये हालत मध्य प्रदेश में ना बने, ये हालत किसी अन्य प्रदेश में ना बने, चिंता इस बात की जानी चाहिए। आपको उन जगहों पर खास तौर पर जो युवा पीढ़ी जो जा रही है, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, आपको वहाँ सख्ती से इसका पालन करना चाहिए। शराब की मिलावट पूरी बंद होनी चाहिए। शराब का जो माफिया चल रहा है उस पर अंकुश लगाए जाने चाहिए। अब शराब में आप जहर मिला के शराब पिला रहे हैं लोगों को, आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो चीजें हैं, इस पे आपको अंकुश लगाना चाहिए। आप शराब बिक्री बंद नहीं कर सकते। शराब, मैंने कहा ना, गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन गुजरात में जब चाहो जिस वक्त चाहो उस वक्त आपको शराब उपलब्ध हो जाएगी। मध्य प्रदेश में उमा भारती जब आई थी तो उन्होंने पवित्र नगर जो बनाए थे, उस पवित्र नगरों में मांस और मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। लेकिन किसी भी पवित्र शहर में आप चले जाओ, आपको शराब इजीली उपलब्ध हो जाएगी। तो जिस चीज पर आप अंकुश लगाई नहीं। जी जी जी, हेलो जी कहिए अपनी बात कीजिए। जिस चीज पर आप प्रतिबंध लगा ही नहीं सकते, जिस चीज को आप रोक ही नहीं सकते, तो उसको अनिवार्य कर दो भैया। उसमें कोई नाटक और ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपना राजस्व बढ़ाओ, लेकिन इससे जो नुकसान, मैं बार बार जो बता रहा हूँ, इससे जो होने वाले नुकसान है उस पर विचार करने की जरूरत है। कहीं मध्य प्रदेश उड़ता पंजाब ना बन जाए, इस बात पर चिंता की जानी चाहिए। होम डिलीवरी के बहाने कुछ और डिलीवरी ना होने लगे। बिल्कुल सही बात है। इन चीजों पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अब तो लगातार जमाना आ गया होम डिलीवरी का, और जोमेटो ने तो ऑफर दे दिया सरकार को कि हम घर घर पहुंचाएंगे,
हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी चर्चा है ये, और कौन कैसी होम डिलीवरी करेगा देखेंगे इसको। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा तैयारी है, एक ड्रॉप तैयार किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की मोहर लगना बाकी है। तो अभी ये कहना है कि क्या सरकार इस पर बढ़ेगी, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन कई दफा जब ड्रॉप तैयार होता है तो चर्चा का विषय बन जाता, इसीलिए हम भी चर्चा कर रहे हैं कि अब होम डिलीवरी। लेकिन सवाल यही, क्या हो पाएगी, और यदि होती है तो फिर इस पर कैसे ध्यान रखेंगे। कहा तो यह भी जाता है कि किसी चीज को रोकने से ज्यादा अपराध बढ़ते हैं, बनस्पत उसको खोल दीजिए। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।